अगर आपके कुंडली में इस प्रकार का योग है तो आपको जीवन में कभी न कभी हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, मानसिक रोग इत्यादि और भी बड़ी बीमारियां जो हैं सो आपको परेशान कर सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, इसी विषय पर बताने जा रहा हूं। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, बहुत कम लोग चर्चा करते हैं या ना के बराबर करते हैं। कुंडली में बीमारी के योग आखिर कैसे बनते हैं, क्या है उसका मुख्य कारण? तो मैं आपको बता दूं कि कुंडली का ये जो भाव है ना, ये रोग का भाव है। ये छठा छठा भाव रोग का है और अष्टम भाव जो है ये गंभीर बीमारी का है। अष्टम भाव गंभीर बीमारी का है, दीर्घकालीन बीमारी का है। और द्वादश भाव ये जो है सो हॉस्पिटल के खर्च का है, मानसिक रोग का है। इसमें जो ग्रह मुख्य रूप से रोल प्ले करते हैं वो है, थोड़ा सा मैं इसके पेन के साइज को कम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये है सूर्य, चंद्र। सूर्य चंद्र मुख्य ग्रह है। शनि, राहु और केतु। ये 5 ग्रह जो हैं देवी और सज्जनों, ये बीमारी में मूल रूप से बहुत ही मुख्य रोल प्ले करते हैं। और एक कंडीशन और है कि इसमें अगर आपका लग्न कमजोर है या लग्नेश कमजोर है, लग्न या लग्नेश कमजोर है, तो आपको इस प्रकार के समस्याओं का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। लग्न कमजोर है फिर भी और लग्नेश कमजोर है फिर भी इस प्रकार की इशू जो है सो आपको परेशान कर सकती है। तो कारण आपको समझ में आ गया कि कुंडली में 3 ऐसे भाव होते हैं, जैसे कि ये छठा, आठवां और ये द्वादश। ये जो भाव है मैं लिख भी दूं आपको ताकि बेहतर समझ में आ सके। ये जो भाव है ये 6 है, ये 8 है और ये 12 है। आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं। तो 6, 8, 12 ये 3 भाव जन्म कुंडली में बीमारी के लिए मूल रूप से देखे जाते हैं। उसमें भी सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु का इन बीमारियों में मुख्य रोल होता है। बाकी ग्रह भी हैं लेकिन इसका मुख्य रोल होता है। तो अब आप देखो, सबसे पहले बीमारी का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किस किस व्यक्ति को जीवन में आ सकती है, ऊपर मैंने दिया। अब उसके कंडीशन को समझो। इसमें जो है सूर्य, चंद्र, शनि और मंगल 4 ग्रहों की प्रमुखता होती है। सू से सूर्य, चौ से चंद्र, सौ से शनि और मौ से मंगल। शॉर्ट में लिख रहा हूं, सूर्य, चंद्र, शनि और मंगल। योग कैसे बनता है ये देख लो। आप अपनी अपनी कुंडली निकाल करके, पत्री निकाल करके बैठ सकते हो, आप चेक कर सकते हो। सूर्य जो कि हृदय का मालिक है, छठे, आठवें या द्वादश भाव में अगर है आपका, मान लो कि एक मैं छोटा सा कुंडली आपको यहाँ पर मैं और बना देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। मान लो कि आपका जो ये सूर्य है ये यहाँ पर छठे, आठवें या द्वादश, तीनों में से
किसी भी भाव में है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये पीड़ित हो गया। और आप ये जान लो कि ये जो सूर्य है आपके हृदय का कारक होता है, ये इसी से संबंधित हार्ट अटैक आता है। तो आप ये देखो कि सूर्य सबसे पहला कंडीशन कि सूर्य छठे, आठवें और द्वादश भाव में हो तब यह योग बनता है। दूसरा कंडीशन पर इसे तौलो कि सूर्य पर में शनि या राहु की दृष्टि तो नहीं है। मान लो आप कि राहु अगर कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो पंचम दृष्टि डाल देगा सूर्य पर में। अगर यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ से सप्तम दृष्टि डालेगा। और अगर मान लो इस भाव पर में अगर देखना है राहु को, तो राहु अगर यहाँ चौथे भाव में भी बैठ गया तो यहाँ से 7, 8 नवम दृष्टि सूर्य पर डाल देगा। यानी कि कहीं से भी राहु अथवा शनि की दृष्टि अगर होगी, यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि डाल देंगे इस पर में। शनि अथवा राहु की दृष्टि होगी तब यह योग और प्रबल हो जाएगा। एक और कंडीशन कि चंद्रमा जो है, चंद्र जो है ये कमजोर अगर होगा, ठीक है, चंद्र अगर कमजोर होगा और ये चंद्र शनि के प्रभाव में होगा, ठीक है, चंद्रमा कमजोर अगर हो और शनि के प्रभाव में हो तब भी हार्ट अटैक के योग बनते हैं। एक और कंडीशन ले लो, मंगल और शनि की अगर युति हो कुंडली में कहीं भी, मान लो यहीं पर में मंगल और शनि कहीं भी, सिर्फ ये हार्ट का भाव होता है वैसे चौथा, ये भाव जो है सो हार्ट का होता है। लेकिन मंगल और शनि की युति पूरे कुंडली में कहीं भी है तो मंगल ब्लड प्रेशर है और शनि ब्लॉकेज है। मंगल और शनि की युति होती है तो ब्लड प्रेशर और ब्लॉकेज मिलकर के ये हार्ट अटैक करवा देता है। ये सारे संकेत जब मिलने लगे या इसमें से अगर 2-3 संकेत भी अगर आपके कुंडली में है तो आप ये समझ लो कि अचानक से हार्ट अटैक का आपको संकेत मिलता है। रैंडम आपको हार्ट से संबंधित परेशानी आ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा। अब दूसरी बीमारी जिस पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, बहुत कम ना के बराबर लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डरावना भी है, घबराने वाला भी है। तो उस बीमारी का जो नाम है दूसरे का वो है कैंसर। कैंसर है भी बहुत ही खतरनाक। कैंसर का योग कब बनता है? ये सबसे खतरनाक योग है और ये ऐसी बीमारी है कि जल्दी पता भी नहीं चलती। इस बीमारी के कौन कौन से ग्रह कारक हैं? तो कैंसर में आपको रा से राहु, के से केतु और सौ से शनि, राहु केतु और शनि की प्रमुख भूमिका रहती है। अब योग कैसे कैसे बनते हैं वो देखो, एक कुंडली में फिर से बना देता हूं आपके लिए। अब देखो योग कैसे कैसे बनते हैं, कुंडली अपना उठा करके देख लो, पहले ही समाधान कर लेना अच्छा रहेगा। ये देखो कि राहु अथवा केतु, ठीक, रा से राहु, के से केतु, राहु या केतु अष्टम भाव में तो नहीं है। सबसे पहले ये देखो आप, फिर देखो आप कि ये अष्टम भाव का जो मालिक है वो द्वादश भाव में अथवा छठे भाव में तो नहीं है। मान लो कि ये मेष लग्न की कुंडली है तो अष्टम भाव का मालिक होगा मौ से मंगल। तो मंगल देखो कि ये द्वादश भाव में या छठे भाव में तो नहीं है। अष्टम भाव में राहु केतु और अष्टम भाव का मालिक जो भी है वो छठे अथवा द्वादश भाव में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ये एक योग पनपना शुरू हो गया। पहला कंडीशन राहु केतु अष्टम भाव में अगर है तो, दूसरा कंडीशन अष्टम भाव का मालिक मंगल या अष्टम भाव का मालिक जो भी ग्रह है वो छठे या आठवें भाव में है तो ये दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तीसरा कंडीशन आप ये देखो कि आपके कुंडली में
शनि प्लस राहु की युति तो नहीं है। अगर शनि और राहु की युति बनती है तो ये दीर्घकालीन बीमारी की ओर इशारा करता है, जो आपके जीवन में लंबे समय तक बीमारी परेशान कर सकती हो। जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, लेकिन दीर्घकालीन रोग हो सकता है। एक और कंडीशन, लग्न या लग्नेश पर में राहु का प्रभाव तो नहीं है। ये जो है सो लग्न होता है पहला भाव, इस पर में आप देखो कहीं से भी राहु का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। जैसे अगर नवम भाव में राहु है तो राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर में पड़ जाएगी, अथवा इसका मालिक जो मंगल है तो मंगल के साथ राहु तो नहीं है। आपके कुंडली में प्रथम भाव का जो भी मालिक हो, देखना है कि उसके साथ राहु तो नहीं है या राहु का प्रभाव तो नहीं है। एक और कंडीशन कि चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है कि ये अत्यंत पीड़ित तो नहीं है, बहुत परेशान तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। अगर ऐसे योग बनते हों तो आप ये समझ लें कि छुपी हुई और धीरे बढ़ने वाली बीमारी धीरे धीरे करके आपके पास आ रही है, और जो आपको आने वाले समय में परेशान कर सकती है। तो आपके कुंडली में ऐसी कंडीशन है तो पहले ही उसका समाधान कर लें ताकि आपको वो टच ना कर सके। तीसरी बीमारी जो ये भी आज के समय में ग्रहराज है, आपको मधुमेह मधुमेह अर्थात शुगर नहीं, या डायबिटीज भी लोग कहते हैं, तो डायबिटीज भी मैं लिख देता हूं। शुगर या डायबिटीज, इन तीनों में से ये तीसरा है, इसी पर वीडियो अपन खत्म करेंगे। तो शुगर और डायबिटीज का योग कब बनता है, इसको मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। मैं मिटा करके और फिर से चर्चा को आपको देता हूं। हाँ, शुगर अथवा डायबिटीज, मधुमेह या चीनी का योग कब बनता है, इसके लिए जो कारक ग्रह हैं वो है शुक्र, गुरु और चंद्र। तो इसमें अपन जो है सो ले लेंगे शुक्र, गुरु और चंद्र, ये तीन ग्रह कारक है। योग कब बनता है, तो जब शुक्र और गुरु कमजोर हो या पाप प्रभाव में हो। कंडीशन देख लो कि शुक्र और गुरु कमजोर हो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ये सब कहीं नहीं मिलेगा। कमजोर हो या पाप प्रभाव में हो, पाप प्रभाव अर्थात राहु केतु शनि के प्रभाव में हो। चंद्रमा पर शनि या राहु की दृष्टि हो, दूसरा कंडीशन है चंद्रमा पर शनि अथवा राहु की दृष्टि हो। चंद्रमा पर शनि या राहु की दृष्टि होगी तो भी आपको शुगर हो सकता है। तीसरा, द्वितीय और षष्ठ भाव का संबंध हो। ये जो दूसरा है इस भाव का और ये जो छठा है इस भाव का, आपस में कहीं से दृष्टि, एक दूसरे के साथ युति, एक दूसरे घर में कहीं से कोई भी संबंध अगर है, तब भी आपको मधुमेह हो सकता है। और जल तत्व की कमी हो, यानी कि आपकी जो मूल रूप से मान लो कि कर्क या मीन राशि जहां पर में कुंडली में आती है वो पीड़ित हो, तो आपको डायबिटीज की समस्या आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर में परेशान करेगी, ये तय है। तो देवी और सज्जनों, यही तीन बीमारी जो आज सबसे ज्यादा प्रचलन में है, शुगर, कैंसर और ये हार्ट अटैक, इन तीनों पर में हमने चर्चा करी, आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य जानकारी है, 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करना अति आवश्यक है, हाथों की फोटो के विश्लेषण करना अति आवश्यक है। तो अगर आपको चेक करवाना है पर्सनली तो अपनी हस्तरेखा और अपनी बर्थ डिटेल सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, शुल्क जमा करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।